Hello students, welcome back to Jai classes of English, Hindi and Sanskrit। हमने सूची पर्यावरणम भाग 1 में 1 से 3 श्लोक तक हमने भली भांति अध्ययन किया, उसके अर्थ ग्रहण, उसके भावार्थ को समझा। अब 4 से लेकर 7 श्लोकों का अर्थ ग्रहण और भावार्थ समझेंगे। तो आए शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 4। कंचित कालम नये मम अस्मात् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदीपयः पूरम एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। कवि महानगर के जीवन से तंग आ चुका है, ऊब चुका है, बिल्कुल फेडअप हो चुका है और वह झुंझला करके, व्याकुल होकर के वह कहता है, क्या कहता है? कंचित कालम नये माम आसमान नगरात बहुदूरम। कुछ काल के लिए ही सही, कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन मुझे इस महानगर से बहुत दूर ले चलो। कितना दूर? प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयःपूरम, जहां मैं देखूंगा महानगर से बहुत दूर जाकर के। प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयःपूरम, जहां मैं देखूंगा गांव के अंत अर्थात महानगर से बहुत दूर गांव का भी अंतिम छोर, और जहां गांव का अंतिम छोर मिलता है घने जंगल से, तो उस घने जंगल में क्या मिलेगा? निर्झर नदी पयःपूरम, जहां नदी और झरने मिलेंगे, पानी से लबालब मिलेंगे। मुझे उस जगह पर ले चलो। एकांते कांतारे क्षणम अपि में स्यात् संचरणम, उस एकांत जंगल में, उस निर्जन जंगल में क्षण भर के लिए संचरण हो, क्षण भर के लिए भी घूमना फिरना हो जाए। तो मेरे बंधु, मुझे ले चलो, मुझे उस जगह पर ले चलो जहाँ प्रकृति सुंदरतम शुद्धतम रूप में है, उस जगह पर ले चलो। और फिर क्या कहते हैं? शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध हो, पर्यावरण परिष्कृत हो। तो कवि आह्वान करता है कि यह जो महानगर की जो भाग दौड़ है, प्रदूषण है, ध्वनि है, ध्वनि प्रदूषण है, इससे वो बिल्कुल उबा हुआ है और कहता है कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन मुझे यहाँ से दूर ले चलो, गांव के अंतिम छोर तक ले चलो, मुझे जंगल, घनघोर जंगल में ले चलो, जिस घनघोर जंगल में नदी झरने मिलेंगे जो पानी से लबालब रहेंगे। और ऐसे जगह पर एकांत कांतार में, एकांत जंगल में क्षण भर के लिए, कुछ देर के लिए भ्रमण करके मुझे सुकून मिलेगा। तो इसलिए कवि कहता है शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध हो, पर्यावरण परिष्कृत हो। बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। श्लोक संख्या 5। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चलिता श्यान में वर्णिया नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। कवि कहता है हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, हरे हरे नए नए सुंदर सुंदर वृक्ष और सुंदर सुंदर लता बेल की माला की झुंड रमणीय है। अर्थात ऐसी जगह में, घनघोर जंगल में, जहाँ प्रकृति शुद्धतम रूप में है, ऐसी जगह में हरे भरे सुंदर सुंदर पेड़, हरे भरे सुंदर सुंदर लताएं की माला का झुंड जो है वो रमणीय है, वर्ण करने के लायक है। कुसुमावली समीर चलिता श्यान में वर्णिया। कवि कहता है ऐसी जगह पर जहाँ घनघोर जंगल है, प्रकृति अपने शुद्धतम रूप में ही, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, लताएं हैं, फूलों की
क्यारियां हैं, फूलों की पंक्तियां हैं, ऐसी जगह पर कुसुमावली समीर चलिता, फूलों की पंक्तियां हैं और उससे चुम करके हवा चलती है, समीर चलता है, फूलों की खुशबू को लेकर के चलता है। श्यान में वर्णिया, हमें ऐसी हवा को, ऐसे शुद्ध हवा को, ऐसे खुशबूदार हवा को, ऐसे सुगंधित हवा को वर्ण करना चाहिए, वर्ण करने के लायक है, अपनाने के लायक है। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, नवमालिका नई नई चमेली के फूल, रसाल अर्थात आम, ये दोनों का मिलन, सुंदर मिलन, रसाल अर्थात आम का और चमेली फूल का मिलन बहुत ही सुंदर है। ऐसी जगह पर, कैसी जगह पर, एकांत कांतार में, एकांत जंगल में, बिहड़ जंगल में, जहाँ हरे भरे पेड़ पौधे हैं, ऐसी जगह में। तो क्या कहते हैं कवि, शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध हो, पर्यावरण परिष्कृत हो, पर्यावरण जीने के लायक हो। अब आगे बढ़ते हैं छठे श्लोक की ओर। क्या कहते हैं, अयि चल बंधो खकुल कलरव गुंजित वन देशम, पूर कलरव संभ्रमति जनेभ्य धृत सुख संदेशम, चाक चिक्क जालम न कुर्यात जीवित रस हरणम, शुचि पर्यावरणम। अयि चल बंधो, अब कवि आह्वान करता है, स्वयं तो चलने की इच्छा प्रकट कर चुका है कि हमें चलो, हमें ले चलो इस महानगर से बहुत दूर, गांव के अंत में जहां घनघोर जंगल है, ऐसी जगह हमें ले चलो। अब कवि हम लोगों को आह्वान करते हैं, आई चल बंधु, ऐ बंधु चलो। बंधु का मतलब भाई भी, बंधु का मतलब मित्र भी। तो है ऐ बंधु, ऐ सखा, ऐ मित्रो चलो। खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, ऐसे देश में चलें, ऐसे प्रदेश में चलें, ऐसे जगह में चलें जहां का जगह, जहां का क्षेत्र खगकुल कलरव गुंजित हो, अर्थात पक्षियों की कलरव से गुंजायमान हो, तरह तरह के पक्षियों से गुंजायमान वन प्रदेश हो, ऐसे जगह पर चलो। ऐ बंधुओं चलो उसी जगह पर। पुर कलरव समर्पति जनेभ्य धृत सुख संदेशम, पुर कलरव, दो कलरव की बात कर रहा है कवि, एक खगकुल कलरव और दूसरा पुर कलरव। खगकुल कलरव अर्थात विभिन्न तरह के पक्षियों की आवाजें जो सुंदर होती है, मन को तृप्त करने वाली होती है, मन को भाने वाली होती है। और वही पुर कलरव महानगरों का शोर शराबा जो मन को थका देने वाला है, अवशोषित करने वाला है। पुर कलरव समृद्धि जनेभ्य धृत सुख संदेशम, महानगर के कलरव शोर शराबे से आदमी भ्रमित है। ऐसे भ्रमित लोगों के लिए, ऐसे व्याकुल लोगों के लिए यह खगकुल कलरव जो है गुंजित वन देश है, वन प्रदेश जो विभिन्न तरह के पक्षियों की आवाजों से गुंजायमान है, वही सुख का संदेश देता है। चाक चिक्क जालम नो कुर्यात जीवित रस हरणम, शुचि पर्यावरणम। कवि नसीहत देता है, कवि सलाह देता है, कवि कहता है, क्या कहता है, चाक चिक्क जालम, ये महानगर की चकाचौंध, महानगर के चकाचौंध में न कुर्यात जीवित रस हरणम, इस जीवन के रस का, जीवन के आनंद का विनाश न करें, जीवन के रस को खत्म न कर दें महानगर के चकाचौंध में। चाक चिक्क जालम न कुर्यात जीवित रस हरणम।
शहर के चकाचौंध से जीवन के रस का हरण न करें, जीवन का रस, जीवन का आनंद न खत्म कर दें। इसलिए पर्यावरण शुद्ध हो, पर्यावरण परिष्कृत हो। अब हम बढ़ते हैं। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मो न भवन्तु पिष्टाः, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। कवि कहते हैं प्रस्तर तले लता तरु गुल्मो न भवन्तु पिष्टा। पत्थर पर, चट्टान पर लता, तरु पेड़, गुल्म झाड़ी, ये सब पिसे ना जाएं, अर्थात पेड़ पौधे झाड़ियां ये सब जीवित रहे, वे अपने हरापन को कायम रखे, धरती हरी भरी रहे। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा। पाषाणी सभ्यता फिर प्रकृति में ही समा ना जाए, अर्थात जो प्रकृति की सुंदरता है हरापन में, वह हरापन बना रहे। और यदि हरापन बना रहता है तो इस हरापन में ही आदमी का सुख है, आदमी की समृद्धि है, आदमी की खुशहाली है। इसलिए कवि क्या कहता है, मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। मानव के जीवन की कामना करते हैं, न कि मानव के मरण की। अर्थात जिंदगी कैसी बचाई जाए, मानव सभ्यता को बरकरार कैसे रखा जाए, मानव का जो यह सभ्यता संस्कृति है इसे कैसे चिरस्थायी रखा जाए, इसकी कामना करनी चाहिए। ये मानव सभ्यता चौपट ना हो जाए, चौपट हो जाए, इसकी कामना नहीं करनी चाहिए। शुचि पर्यावरणम, इसलिए पर्यावरण शुद्ध हो, पर्यावरण परिष्कृत हो, पर्यावरण खुशहाल जिंदगी के लिए शुद्ध समृद्ध होना चाहिए। जीवन का सुख, जीवन की समृद्धि पर्यावरण के शुद्धतम रूप में ही है, तो हमें इसे बरकरार रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।